नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का इंटरनल सर्वे लीक, जिसमें टीएमसी की होगी बड़ी हार। बता दें आपको कि एक बहुत बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए बंगाल में, क्योंकि उनके ही रणनीतिकार प्रशांत किशोर का डाटा लीक हो गया है, जिसमें बीजेपी की प्रचंड जीत होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ टीएमसी को बहुत बड़ा झटका, टीएमसी की हार होने वाली है। बंगाल में टीएमसी का होगा सूपड़ा साफ। आपको बता दें कि 2 मई और ममता गई, ये खुद का ही जो उनके रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, उनका ही सर्वे लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां लोग बार बार प्रतिक्रिया दे रहे हैं स्क्रीनशॉट पर, और साथ ही साथ ममता बनर्जी और टीएमसी को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें, ये सर्वे लीक होने के बाद ममता बनर्जी और टीएमसी पूर्ण तरीके से बौखला गई है और उसके बाद ऊट पटांग एक के बाद एक बयान देती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का इंटरनल सर्वे लीक हो चुका है, जिसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की होगी प्रचंड जीत। बंगाल के दूसरे फेज में भी होगी बीजेपी की एक तरफा जीत। 30 में से 23 सीटें मिलने का अनुमान। टीएमसी को बहुत बड़ा झटका है, बीजेपी का पलटवार। डर गई दीदी, प्रशांत किशोर की कंपनी के सर्वे में भाजपा की जीत का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो कंपनी है आईपैक, उसका इंटरनल सर्वे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बंगाल की राजनीति में ये बहुत बड़ा संकेत है कि अब ममता दीदी का सूपड़ा साफ होने वाला है। 2 मई और ममता दीदी गई। आपको बता दें, जिसके बाद अब बंगाल में गोत्र पॉलिटिक्स की भी शुरुआत हो चुकी है। ममता दीदी खुद को बता रही हैं कि उनका गोत्र शांडालिय है, बीजेपी का पलटवार है ममता बनर्जी पर कि डर गई दीदी। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ममता के गोत्र राजनीति खेलने पर कहा, ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से गोत्र बताती हैं। ममता बनर्जी, अब मुझे बता दीजिए कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठों का गोत्र भी शांडालिय तो नहीं? उनका हारना तय है। आपको बता दें कि ममता दीदी ने एक बार फिर इतना बौखला चुके हैं कि उन्होंने खुद कबूल ली है कि उन्होंने बीजेपी नेता प्रिलपॉल को कॉल करके मदद मांगी थी। उन्होंने कहा, जिसने रिकॉर्डिंग लीक की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक तो चोर, ऊपर से सीना चोरी ममता बनर्जी करते हुए दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी को हार साफ दिख रही है जिसकी तरफ से, जिसके बाद ममता बनर्जी पूर्ण तरीके से बौखला गई है। ममता बनर्जी को हारने का डर पूर्ण तरीके से सता रहा है। आपको बता दें कि ममता दीदी ये समझ नहीं पा रही हैं कि क्या करे। एक के बाद एक लगातार उनको झटके मिल रहे हैं। नंदीग्राम में उनका हारना तय है। अमित शाह गृह मंत्री ने भी अपनी चुनावी रैली में कहा कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारती है, जिससे ये साफ दिख रहा है कि ममता दीदी की पूर्ण बंगाल में हार पक्की है। आपको बता दें कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक का सर्वे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस सर्वे में भाजपा की जीत का दावा किया जा रहा है और यह साफ देखा जा रहा है कि टीएमसी की हार सुनिश्चित की है। भाजपा समर्थक इस रिपोर्ट को शेयर कर किशोर और टीएमसी पर निशाना साध रहे हैं। आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी हो ही गया। कोई कितना भी सच को छुपाए और ममता बनर्जी कितना ही बोले कि खेला होवे, अब खुद उनके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मान लिया है कि ममता बनर्जी हारने वाली है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारने वाली है। ये साफ स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रहे हैं दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उनका इंटरनल सर्वे अब लीक हो गया है। ये दोनों लाइन लीक हुए सर्वे के स्क्रीनशॉट के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक के सर्वे में स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर किया जा रहा है शेयर, जिसके में लिखा है, नंदीग्राम में ममता बनर्जी के हारने के अलावा बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में भी भाजपा के आगे बढ़ने यानी कि 30 में से 23 सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत होने वाली है, इसके भी दावे किए जा रहे हैं। ये सब कुछ उसी लीक हुए स्क्रीनशॉट में दिख रहे आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है। इससे साफ नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारने वाली है। इसको लेकर जो सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट है और लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, उसमें ये साफ दिख रहा है कि बंगाल में खेला नो होवे। आपको बता दें कि स्क्रीनशॉट को फेक बताते हुए तृणमूल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। तृणमूल कांग्रेस के अनुसार भाजपा के लोग फेक खबरों को फैला रहे हैं, ऐसा ट्वीट करा है टीएमसी ने। तब उन्होंने उस दिन के स्क्रीनशॉट को फेक बताया था। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की आईपैक इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी ने तृणमूल के इस ट्वीट को रीट्वीट किया था। 2 ट्वीटों में ममता बनर्जी के नंदीग्राम हारने और बंगाल चुनाव के दूसरे फेज में भाजपा के आगे बढ़ने को लेकर दावे किए जा रहे हैं, जिस पर यह ट्वीट नहीं हुआ है। ये जो ट्वीट हुआ है वो अलग है। बाकी की बात जो है
वो ये है कि अभी तक टीएमसी या आईपैक की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिस पर प्रतिक्रिया आई है वो स्क्रीनशॉट पूर्ण तरीके से अलग है। आखिरकार क्यों टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर ने जो दावे किए जा रहे सोशल मीडिया पर उस पर चुप्पी साध रखी है, उस पर मौन साधा हुआ है। प्रतिक्रिया ना देना यह साफ दर्शाता है कि अब सच सामने आ गया है और जनता ने खेला को पूर्ण तरीके से नकार दिया है बंगाल में। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर जो है ये है कि जय श्री राम विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता वाली ममता बनर्जी ने, आपको बता दें कि अब हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए गोत्र कार्ड खेला जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी ने मंच से अपने गोत्र का खुलासा किया, जिसके बाद राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है पश्चिम बंगाल में। नंदीग्राम में रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मेरे दूसरे प्रचार के दौरान मैं एक मंदिर गई जहां पुजारी ने मेरा गोत्र पूछा। मैंने उन्हें कहा माँ माटी मानुष। इसने मुझे मेरे त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर के दर्शन की याद दिला दी है, जहां पुजारी ने मुझसे मेरे गोत्र पूछी थी। मैंने जवाब दिया था माँ माटी मानुष। ममता ने आगे कहा, वास्तव में मैं शांडल्य हूं। ममता के इस बयान पर पश्चिम बंगाल में राजनीति गर्माती हुई दिख रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो लिखता हूं। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से अब पश्चिम बंगाल में गोत्र बताती दिख रही हैं। ममता बनर्जी, आप मुझे बता दीजिए कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का भी गोत्र शांडालिए तो नहीं। आपको बता दें कि इसके बाद दिलीप घोष ने भी प्रतिक्रिया दी और दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी अलग अलग समय पर अपना गोत्र बदलती रहती हैं। कभी उनका गोत्र भारतीय होता है तो कभी शांडल्य, और अब उन्हें अपना गोत्र माँ माटी मानुष बताया है। ऐसे में पहले ममता को तय कर लेना चाहिए कि उनका गोत्र है क्या। आपको बता दें कि पलटवार कर रहे हैं जो ममता बनर्जी दावे कर रही हैं, और ममता बनर्जी के जो खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी, उन तमाम बार ये साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं। साथ ही साथ शुवेंदु अधिकारी ने रोड शो में भी ये साफ बोल दिया है, साफ कह दिया है और जग जाहिर कर दिया है कि ममता बनर्जी गलत मंत्र बोलती हैं जबकि कलमा ठीक पड़ती हैं। तो ममता बनर्जी कितना ही ढोंग करे या अब गोत्र कार्ड खेले, लेकिन अब हिंदू वोट्स उनके इस खेल में नहीं आने वाले हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान से पहले गोत्र पॉलिटिक्स की एंट्री जो हुई है उसमें पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने भी अब पलटवार कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर, और उन्होंने पलटवार करते हुए ट्वीट किया और ओवैसी ने पूछा कि उनके जैसे लोगों का क्या जो जनेऊधारी नहीं है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो शांडल्य या जनेऊधारी है ही नहीं, जो किसी विशेष भगवान के भक्त नहीं है, चालीसा या कोई दूसरा पाठ नहीं करते हैं। हर पार्टी को लगता है कि उसे जीतने के लिए अपने हिंदू होने का परिचय देना होगा। ये नियमों के खिलाफ है, अपमानजनक है और सफलता नहीं मिलने वाली है ममता बनर्जी को। यह साफ दर्शाता है ओवैसी का ट्वीट भी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने खुद इतना बौखला गई है ममता बनर्जी अपने हार के डर से। अब उन्होंने जो फोन कॉल किया था प्रिले पॉल को, बीजेपी के नेता को, और उनसे मदद की गुहार लगाई थी और साथ साथ धमकाया भी था, उसकी वास्तविकता भी अब सामने आ गई है। ममता बनर्जी ने खुद मान लिया है कि उन्होंने प्रिले पॉल को कॉल किया था। ममता बनर्जी कहती है कि उनको जानकारी मिली थी और वो ममता बनर्जी उनसे बात करना चाहती थी। आपको बता दें कि ऑडियो क्लिप में कथित रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से एक भाजपा नेता को उन्हें उस सीट से जीतने की मदद करने के लिए मनाती हुई सुनी गई थी, जिसमें ममता बनर्जी बोल रही थी कि मुझे सपोर्ट किया जाए। आपको बता दें कि जिस वक्त चुनाव चल रहे थे उसी दिन कॉल किया था, तो तृणमूल कांग्रेस को साफ दिख रहा है कि वो हारने वाली हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी कहते हुए दिख रही हैं कि हाँ, मैंने नंदीग्राम में इस भाजपा नेता को फोन किया था, मुझे जानकारी मिली थी कि कोई मुझसे बात करना चाहता है, इसलिए मैंने उनका नंबर मिलने के बाद उनसे बात की थी। मैंने उनसे कहा कि अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेरा क्या अपराध है। बनर्जी ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में मैं किसी भी मतदाता की मदद मांग सकती हूं, मैं किसी को भी कॉल कर सकती हूं, और आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने यह कहा कि इसमें मेरी कोई बुराई नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है, सजा उसको मिलनी चाहिए जिसने कॉल रिकॉर्डिंग की और मेरी बातचीत को वायरल कर दिया सोशल मीडिया पर। ममता बनर्जी कहती है कि अगर कोई बातचीत को वायरल करता है तो ये एक अपराध है। मेरी बातचीत को वायरल करने वाले के खिलाफ
एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करी जानी चाहिए। आपको बता दें कि आपने ये सुना ही होगा, ये कहावत बहुत मशहूर है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ममता बनर्जी ये साफ करती हुई दिख रही है। उनके खुद के ही चुनावी रणनीतिकार का ये सर्वे लीक हो गया है, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी हारने वाली हैं। ममता बनर्जी राजनीति करती हैं गोत्र को लेकर, हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए। वहां वो पहले तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वहां हिंदू वोटर्स जो भी हैं उनको दुर्गा पूजा नहीं बनाने देती और अब हिंदू बन के खुद अपने आप को शांडलिया बताती हैं। दूसरी ओर वहीं ममता बनर्जी बीजेपी के नेता को कॉल करती हैं और उनसे मदद की गुहार लगाती है और उसके बाद कहती हैं कि मैं उनसे मदद मांग रही हूं और मैं किसी को भी कॉल कर सकती हूं। और उसके बाद ये मांग भी करती है कि जिसने वायरल की है वो ऑडियो क्लिप, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो ये साफ दिखाता है कि ममता बनर्जी किस तरीके से बौखला गई अपनी हार को देखकर। 2 मई के नतीजे उनकी खुद ही इंटरनल सर्वे से जो लीक हो रहे हैं और सभी जो दावा कर रहे हैं, इससे साफ होता दिख रहा है कि ममता बनर्जी की अब दाल गलने वाली नहीं है। 2 मई को नतीजे जो आने वाले हैं वो इस तरफ जनता का रुझान बीजेपी की तरफ दिख रहा है और ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।